जैन रामायण, जैन रामायण में पद्मरुचि वृषभध्वज से मिले। वो वृषभध्वज ने अपना सर्वस्व उनको समर्पण किया, उपकारी का उपकार स्मरण करके, ढूंढ करके उसने बहुत भक्ति करी। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। इन्होंने भी इसका गलत यूज़ नहीं किया, अच्छा अब तो मैं ही राजा बन जाऊँ। मतलब गुरु हो तो ऐसा, एक श्लोक पढ़ा होगा आपने, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब दे। कैसा शिष्य चाहिए? जो गुरु के लिए सब कुछ दे। बोले बढ़िया, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से ना कुछ ले। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो ले नहीं, ये दे सब कुछ और ये ले कुछ भी नहीं। ये तो आपको लगे गुरु बनना अच्छा है शिष्य बनाएंगे उनको लूट लेंगे ऐसा काम नहीं। गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य ऐसा चाहिए। ऐसा गुरु शिष्य थे वो गुरु बने लेकिन उन्होंने कुछ लूटा नहीं उसका। वो शिष्य ऐसा बना कि उसने दिया सब कुछ। निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में सारी संपत्ति अर्पित कर दो फिर भी ढेला नहीं उठाएंगे। और शिष्य ऐसा होगा कि सब कुछ देंगे। तो ऐसे करके उनका समय फिर बीतने लगा और धीरे 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 उनका जो समय था, मुनिचर्याओं जो जिन धर्म से परायण थे वे, क्योंकि नमोकार मंत्र की भक्ति से तो आया ही था वो व्यक्ति, और इसको भी नमोकार मंत्र में भक्ति तब तो उसने उसको सुनाया था। तो अपना उनका जो समय था वो जिन धर्म की भक्ति के साथ में, जिन पूजन अभिषेक स्वाध्याय तत्व चिंतन आदि के साथ में बीतने लगा। अंति वृषभध्वज मरण समाधि, कीनो पंच सुगुरु आराधि, दूजे सुरहि अमर पद लयो, महारिद्धिधारी सुर भयो। चिरकाल तक वहाँ पर लक्ष्मी का उपभोग करके उन लोगों ने वहाँ पर क्या किया? मरण के समय समाधि की आराधना करी। बेल के जीव ने जो ऋषभध्वज बना था पहले भी शांत भाव को प्राप्त किया था, और इस बार उसने पुनः मरण के समय जो जीवन भर धर्म कमाया था, अंत समय में समाधि की आराधना करके देह छोड़ करके अब वह बना ईशान स्वर्ग में देव। और काल पाकर के जो पद्मरुचि था, पद्मरुचि ने भी अंत समय में पद्मरुचि का जीव भी वहाँ आयु के अंत में समाधि मरण प्राप्त करके ईशान स्वर्ग में ही सुंदर वैमानिक देव हुआ। वहाँ देव बने तो पल भर में उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, इस प्रकार की उनकी विभूति थी, रिद्धियाँ थी। और वहाँ पर भी समय आराम से बिता करके फिर उनकी जो 7 सागर की आयु थी वहाँ पूरी हुई। पूरी होकर के उसमें जो पद्मरुचि था उसकी कथा बताते हैं। पद्मरुचि फुनि धर्म सुभाय, ताहि स्वर्ग विशेष थाय, अपर विदेह विषय खगगिरी, नंद्यावर्त नगर मन धरी। जो पद्मरुचि का जीव था ईशान स्वर्ग में पहुंचा था। कौन है ये पद्मरुचि का जीव? रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी की कथा है। तो वो वहाँ से मरण करके जो विजयार्द पर्वत थे, अपर विदेह क्षेत्र में नंद्यावर्त नाम की नगरी में वहाँ पर एक राजा का पुत्र हुआ। अब वो राजपुत्र बन गया। ताको नंदीश्वर भूपाल, कनकावाराणी मनहार, ताकि कोखि विषय अवतार, लीनो पद्मरुचि सुरसार। उसकी नंदीश्वर नाम का राजा था, भूप कनकाभा नाम की रानी थी। उनके वह सुंदर नयनानंद नाम का पुत्र हुआ, जिसको देखते से लोगों को आनंद हो। नयनानंद मतलब जिसको देख करके नयनों को आनंद हो, ऐसा नयनानंद नाम का पुत्र हुआ। कभी देखा आपने नयनानंद को? है वचनों से सुन रहे भैया जी। नयनानंद देखा भी आपने कभी? नहीं देखा? ये भगवान को नहीं देखा आपने? ये तो महावीर जी है। ये नयनानंद कब से हो गए? अरे बताया ना यार आपको मैंने, नयनानंद मतलब नयनों को आनंद देने वाला, जिसको देख करके आनंद आ जाए। नयनानंद देखा कि नहीं देखा? उषा बहन जी अब तो देखा कि नहीं देखा? अरे भैया अभी हाल ही मेरे हाथ में था, चला गया नयनानंद।
अरे वो नयनानंद नहीं है, पोता लड़का बच्चा। कौन है? पंच परमेष्ठी और ज्ञान नयनानंद निज आत्मा, ऐसा वो नयनानंद नाम का एक पुत्र उनके उत्पन्न हुआ। नयनानंद नाम जिहि पार, पुण्य उदय सुभयो खगराय, एक समय वैराग्य उपाय, तप करि चौथे स्वर्ग सिधाय। फटाफट काम कर देते हैं। वो नयनानंद नाम का पुत्र हुआ, उसने राजा पद को प्राप्त किया, प्रजा का पालन करते हुए। किसी समय उसको वैराग्य हुआ, वैराग्य धारण करके मुनि दीक्षा प्राप्त करी। 28 मूल गुणों को विदेह क्षेत्र में भी उसने पालन किया। अंत में समाधि पूर्वक देह छोड़ी और देह छोड़ करके स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग में इस बार पैदा हुए। इसके पूर्व में श्रावक के रूप में मरे थे तो दूसरे स्वर्ग में गए थे। अब इस बार मुनि व्रतों को धारण करके, पालन करके, रत्नत्रय की आराधना करके अंत में समाधि से मरे तो कहाँ पहुँच गए? चौथे महेंद्र स्वर्ग में पहुँच गए। और वहाँ उनकी ऐसी अद्भुत रिद्धि थी, इसको देखते से ही वो ईशान्य स्वर्ग की ये आयु तो 2 सागर की होती, मैंने गलती से 7 सागर कह दिया था, क्योंकि सानत कुमार महेंद्र के साथ तो वो ठीक कर लेना। तो उनकी विभूति देख करके लोगों को आश्चर्य होता था। फिर वहाँ पर समय बीत करके उन्होंने जो शेष बचा हुआ पुण्य था उसके फल स्वरूप वो आगे आकर के मनुष्य भाव को पुनः प्राप्त हुए। तहाँ थकी सुख पाय के चयो सुतम भाई, मेरु पूर्व दिशा के विषय क्षेमापुरी सुहाय। जो पूर्व मेरु पर्वत था उसकी पूर्व दिशा में क्षेमापुरी, पुनः विदेह क्षेत्र में क्षेमापुरी नाम की नगरी थी। तहाँ लयो अवतार तात विपुल वाहन धरो, पद्मावती गुणधार माता जाकी जानिए। अब अच्छे अच्छे पुत्र हुए जिनके तो उनके माता पिता के नाम भी आते हैं। अपने पुत्रों ने अच्छे काम नहीं किए तो अपने नाम नहीं आते हैं, इसलिए उनके माता पिताओं की कहानियां भी हैं। तो माता का नाम, पिता का नाम था विपुल वाहन, पद्मावती नाम की माता, और उनके यह पद्म रुचि का जीव वहाँ चौथे स्वर्ग से च्युत होकर के राजपुत्र हुआ पुनः। पूरब तप को पुण्य पार, भोग्यायो जो स्वर्ग मजार, बाकी शुभ ते राजा भयो, अधिक देश भंडार सुलयो। और बाकी बचे हुए पुण्य से बहुत कुछ पुण्य का उपभोग तो महेंद्र स्वर्ग में ही कर लिया था, तो शेष बचा हुआ पुण्य था, आचार्य कहते हैं उसके फलस्वरूप वहाँ राजा का पुत्र हुआ। और जिसके जन्म लेते से ही, जन्म के समय से ही जितना देश था, उसकी जो समृद्धि थी, बल था, ऐश्वर्य था, वो सब बढ़ता चला जा रहा था। मतलब एक व्यक्ति के निमित्त से बाकी सब जगह कैसे कैसे नौकर फैलते चले जाते हैं कि वह पुण्यवान व्यक्ति पैदा हुआ तो क्या हुआ संजय भैया? देश, राष्ट्र, कुल सब जगह वृद्धि होने लगी, वर्षा अच्छी होने लगी, रोग मरी, दुर्भिक्ष मर गए, चले गए, संपत्ति की वृद्धि हुई, फसल की वृद्धि। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, उस जीव का पुण्य प्रताप रहता है। तो वह सब चीजें बढ़ती चली जा रही थी। 3 सहस्र नारीवर भई, दिन दिन वृद्धि लही अधिकई, श्रीय चंद्र इह भूपति सार, राजवर्ष 50,000। उनका नाम था श्रीय चंद्र, श्रीकांत। कहाँ गया? श्रीचंद्र। वो श्रीचंद्र नाम का वह राजा था, उसकी अनेकों सैकड़ों रानियां थी, और ऐसे वो भोगों से लालित होता हुआ अपने पुण्य को भोग रहा था और यथायोग्य धर्म की आराधना से युक्त रहता था। एक बार क्या हुआ, उद्यान में मुनिराज पधारे, रिद्धिधारी मुनिराज, बहुत बड़े संघ के साथ में। समाधि गुप्त मुनिराज का नाम था। व्रत समिति गुप्ती से श्रेष्ठ, ध्यान में परायण, दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र के समान थी, भूमि ही जिनका बिछौना थी, और वायु के समान जो निसंग थे, इस प्रकार के धीर वीर गंभीर समाधि गुप्त
जो निज समाधि को प्राप्त करने में ही गुप्त लगे रहते थे, ऐसे वे मुनिराज उनके नगर में आए। मुनि समाधि गुप्त एक बार, आए सुनि चाल्यो भूपाल, दयामयी सुनि धर्म महान, पायो तब वैराग्य अमान। और जब मुनिराज वहाँ पर आए तो नगर में बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा था, बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सेना आ रही हो। लोग सारे क्षुब्ध होके मुनिराज आए, संघ आया, तो सारे नगर के लोग दौड़ दौड़ के जा रहे थे। तो जो सब आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ें आने पर राजा ने पूछा कि काय की आवाज़ आ रही है, क्या ये लोग बोले जा रहे हैं, क्या हुआ? तो लोगों ने इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया किसी के। तो जो पास के लोग थे वो डर गए थोड़े से कि क्या बोले राजा को, तुमने मंत्री को आगे कर दिया। घर में क्या होता है, जैसे बच्चे के ऊपर पिताजी गुस्से होने लग जाए तो पिताजी क्या, बच्चा क्या करता है, बड़े भाई को आगे कर दो। बड़ा भाई क्या करे, माँ को आगे कर दो। माँ क्या करे, सुनो और क्या बोल रहे हैं। तो जो लोग नहीं जानते थे तो उन्होंने मंत्री को आगे कर दिया कि भाई आप मंत्री से पूछो, मंत्री तो बने क्या वास्ते हो। तो मंत्री से पूछा क्या ये, जाओ पता करके आओ। मंत्री भी उत्तर नहीं दे पाया, तो उससे क्या पता, अंदर बैठे थे। मंत्री को बोला आप पता करके आओ कि ये आवाज़ किस बात की आ रही है, इतना कोलाहल क्यों मच रहा है, क्या भगदड़ हो रही है। जाओ। मंत्री गया और मंत्री आ करके उसने सारी जानकारी ली और आ करके बताया, हे महाराज, हे राजन, उद्यान में एक धीर गंभीर दिगंबर मुनिराज उनके संघ के साथ में पधारे, सारी जनता उनके दर्शन के लिए चली जा रही है, उसका ये शब्द उठ रहा है, इस प्रकार की ये घटना घटी है। जैसे ही राजा ने सुना, राजा का मुख प्रफुल्लित हो गया, राजा प्रसन्न हो गया, आनंद से युक्त हो गया। ओहो, बहुत दिनों से मुनिराज के दर्शन नहीं हुए। विदेश क्षेत्र में भी रहो तब भी कोई ऐसा नहीं होता कि मुनिराज ऐसे ही रोज मिलते रहते, दुर्लभ ही होते हैं। मुनि का आज का दर्शन होना संघ के साथ में दुर्लभ ही होता है। तो राजा को पता चला, राजा खुश हुआ, राजा खड़े होकर के उसने कहा आप तो अपन चलेंगे। राजा ने सवारी तैयार करी और अब बैठ करके वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? महाराज के पास जा रहे हैं। महाराज के पास जा कर के वो उपदेश सुनेंगे। उपदेश सुन करके क्या होगा उसके बारे में कल, परसों, नरसों, जितने दिन आपको उपदेश सुनना है उतने दिन चलता रहेगा।